एक जोरदार धमाका और फिर शांति। लगता है हमारे हीरो ने सारे एग्जीक्यूटिव्स का काम तमाम कर दिया है, या वो बस ऐसा सोच रहा है। फ्यू। लेकिन ये शांति ज्यादा देर टिकने वाली नहीं थी। उसे अपनी हेल्थ रिकवर करनी थी, खासकर उस मशीन वाले के आने से पहले। और देखो तो जरा, किस्मत को भी क्या जल्दी थी। टूटी हुई दीवार से एक और झुंड अंदर आ जाता है। अरे बाप रे, शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। और ये रहे हमारे मशीन वाले, एक साइबॉर्ग लीडर अपनी पूरी फौज के साथ। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके दो खास आदमी हार गए। कितना क्यूट है हमारा हीरो किम, हमेशा की तरह आत्मविश्वास से भरा हुआ, उसे चिढ़ाते हुए कहता है कि उसका भी वही हश्र होगा। आसान मौत की सोचना भी मत। ओहो, सीधी साधी मौत नहीं, बल्कि दर्दनाक एक्सपेरिमेंट्स की धमकी। किम मजाक में उसे थोड़ा और इंसान बनने की सलाह देता है, जिससे साइबोर्ग का गुस्सा और भड़क जाता है। बातचीत खत्म। साइबोर्ग के इशारे पर दर्जनों बंदूकें किम की तरफ तन जाती हैं। लगता है पार्टी अब शुरू होने वाली है। लेकिन किम के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। उसके हाथ में एक छोटा सा लाल बटन था। थैंक्स इडियट्स। बटन दबा, एक जोरदार धमाके के साथ नीले रंग की बिजली की लहरें हर तरफ फैल गईं। साइबॉर्ग्स की फौज तड़पने लगी। उनके सिस्टम्स एक एक करके फेल हो रहे थे। साइबोर्ग लीडर को जब तक कुछ समझ आता, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसके चेहरे पर सिर्फ खौफ और हैरानी थी। पूरे 1 बिलियन वॉन के ईएमपी बॉम्ब्स। और जैसे इतना काफी नहीं था, उसने अपनी शॉटगन निकाली, क्योंकि जब दुश्मन अपाहिज हो तो पार्टी शुरू करने का इससे अच्छा मौका और क्या होगा। लेकिन प्लान में एक छोटी सी गड़बड़ हो गई। गोलियों की बौछार के बाद जब धुआं छटा, तो एक साइबॉर्ग अब भी खड़ा था, शायद सबसे महंगा वाला। हाँ, किम हैरान था कि उस पर ईएमपी का कोई असर क्यों नहीं हुआ। लगता है किसी ने अपनी बॉडी पर कुछ ज्यादा ही पैसा खर्च कर दिया था। मैं तुझे यहीं फाड़ कर मार डालूंगा। और फिर साइबॉर्ग लीडर एक धुंधली परछाई की तरह उस पर झपटा। उसके हाथों के ब्लेड चमक रहे थे। ऐसा लग रहा था कि अब बातें कम और एक्शन ज्यादा होगा। किम उस साइबॉर्ग के ब्लेड्स के बीच ऐसे नाच रहा था जैसे उसे अपनी जान प्यारी ना हो। पर साइबॉर्ग अब इस खेल से बोर हो चुका था। क्या तू हमेशा सिर्फ डॉज ही करता रहेगा? हमारे हीरो को एहसास हुआ कि ताकत के मामले में वो एक चींटी के बराबर है। इसलिए उसने अपनी सारी एनर्जी स्पीड में लगा दी। एक बहुत ही अनोखा प्लान। उसने हमला किया, लेकिन उसकी तलवार साइबॉर्ग टकराकर ऐसे रुक गई जैसे किसी दीवार से टकराई हो। इससे तो खुजली भी नहीं होती। और फिर एक जोरदार किक के साथ उसने किम को एक टूटे हुए खिलौने की तरह हवा में उछाल दिया। लगता है खेलने का टाइम खत्म हो गया। हमारे हीरो को जमीन का स्वाद कुछ ज्यादा ही पसंद आ गया लगता है। उसे अब समझ आया कि साइबोर्ग की बॉडी माना से ढकी है, जिससे उसके ब्लेड बेकार है। क्या टाइमिंग है रियलाइजेशन की। साइबॉर्ग लीडर उसके ऊपर ऐसे खड़ा था जैसे किसी कीड़े को देख रहा हो। लेकिन किम जख्मी होने के बावजूद चुप रहने वालों में से नहीं था। उफ, तू गंदी मशीन। इस बेइज्जती का साइबॉर्ग पर कोई असर नहीं हुआ। उसने एक बहुत ही अजीबोगरीब धमकी दी, जो शायद ही किसी ने पहले सुनी होगी।
मैं तेरे दोनों हाथ काटकर उनकी जगह अम्ब्रेला लगा दूंगा। जमीन पर पड़े होने के बावजूद हमारे हीरो के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। उसने अपनी छोटी सी पिस्टल निकाली, जिसे देकर साइबोर्ग लीडर का मजाक उड़ाना तो बनता था। साइबोर्ग ने घमंड से कहा कि गोलियां उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, लेकिन किम की आंखों में कुछ और ही चल रहा था। उसे अपनी नई तरकीब पर पूरा भरोसा था। ब्लैक फ्लेम। एक पल की खामोशी के बाद पिस्टल से निकली गोली भयानक काली लपटों में घिर गई। साइबोर्ग की आंखों में पहली बार मैंने थोड़ा खौफ देखा। काली आग ने साइबोर्ग को अपनी चपेट में ले लिया। ऐसा लगता है कि किसी को अपनी कही बातों पर पछतावा हो रहा है। अचानक हमारा हीरो मैकेनिकल बॉडीज का एक्सपर्ट बन गया। उसने बताया कि कैसे साइबोर्ग की बॉडी माना पर चलती है और ये काली आग सीधे माना को ही जलाती है। कमाल की जानकारी जो उसे ठीक मौके पर याद आई। साइबोर्ग दर्द में चीख भी नहीं पा रहा था, बस उसकी जलती हुई बॉडी से घुरघुराने की आवाज आ रही थी। लगता है मॉडिफिकेशन कुछ ज्यादा ही हो गया था। गुड बाय। एक पल की खामोशी और फिर तलवार का एक साफ कट। कोई आखिरी शब्द नहीं, कोई मेलोड्रामा नहीं, बस एक अंत। अब बस फाइनल स्टेप बचा है। ऊपर से ऑटोमेटिक राइफल की गड़गड़ाहट गूंजी। हमारे तथाकथित हीरो के चेहरे पर एक वहशी मुस्कान थी, जैसे उसे इस तबाही में मजा आ रहा हो। जैनिटर एसोसिएशन को मिटाने का टाइम आ गया है। नीचे भगदड़ मच गई। अपने एग्जीक्यूटिव्स के बिना वो बस इधर उधर भाग रहे बेबस लोग थे। उनकी चीखें, खैर किम के लिए वो किसी म्यूजिक से कम नहीं थी। अजीब शौक है। अचानक एक कान फाड़ देने वाली चीख गूंजती है। लगता है हमारे हीरो के कान इस ड्रामेटिक एंट्री के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन वो जल्दी ही संभल जाता है। एक बैटल क्राई और टाइगर जैसी चमकती लाल आंखें। ओह, तो फाइनली बड़ा बॉस मैदान में आ ही गया। जैनिटर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट और हाँ, एक तथाकथित लेवल 4 सुपर ह्यूमन। देखना होगा इसमें कितना दम है। वहीं रुको। और वो अपनी बात कहने के बाद रुका नहीं, बल्कि पलक झपकते ही आगे बढ़ गया। काफी इम्प्रेसिव अगर आपको इस तरह की चीजें पसंद हैं तो। लेकिन प्रेसिडेंट का पहला हमला तो बड़ी आसानी से डॉज हो गया। हमारे हीरो की हैरानी देखने लायक थी जब प्रेसिडेंट एक ही छलांग में 5 मंजिला बिल्डिंग की छत पर पहुंच गया। ऊपर प्रेसिडेंट का चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। लगता है उसकी ईगो को काफी ठेस पहुंची थी। जैनिटर एसोसिएशन से पंगा लेने के लिए मैं तुझे सजा दूंगा। और फिर उसने अपनी पूरी ताकत से एक चमकता हुआ पंच मारा। ऐसा लग रहा था मानो हवा फट जाएगी। होली शिट! और वो पंच जमीन पर ऐसे पड़ा जैसे कोई उल्का पिंड गिरा हो। हमारा हीरो जमीन पर घिसटता हुआ पीछे गया, मुश्किल से खुद को संभालते हुए। उसका मानना था कि अगर उसके डिफेंसिव स्किल्स ना होते तो वो एक ही झटके में खत्म हो जाता। शायद, पर सिर्फ डिफेंस से तो ये मैच जीता नहीं जा सकता, है ना? तो उसने पलटवार करने का फैसला किया। एक तेज हमला जो सीधा प्रेसिडेंट की तरफ बढ़ा। ये कैसा लगा? लेकिन प्रेसिडेंट ने तो जैसे बच्चों का खेल समझकर बड़ी आसानी से एक एनर्जी शील्ड बना ली। सारे हमले उस शील्ड से टकराकर नाकाम हो गए। मुझे ये पसंद आया। हीरो को ये समझने का मौका भी नहीं मिला कि उसके हमले कैसे नाकाम हुए। तभी प्रेसिडेंट का एक जोरदार पंच सीधे उसके सीने पर लगा। वो दर्द से कराहता हुआ जमीन पर जा गिरा। अब जाकर शायद उसे समझ आ रहा था कि एक पैदाइशी एसआर रैंक और एक बिगनर में कितना फर्क होता है। प्रेसिडेंट ने उसे घूरते हुए देखा, जैसे किसी कीड़े को देख रहा हो। उसकी आंखों में मजाक साफ झलक रहा था। बस इतना ही?
हार निश्चित लग रही थी, लेकिन फिर जमीन पर पड़े हुए हमारे हीरो ने धीरे से सिर उठाया और एक अजीब सवाल पूछा। जानते हो मैंने तुम्हारे आदमियों को कैसे हराया? हीरो ने बड़े आराम से बताना शुरू किया कि उसने प्रेसिडेंट के आदमियों को कैसे हराया। उसकी आवाज में एक अजीब सा कॉन्फिडेंस था जिसने प्रेसिडेंट को भी चौंका दिया। प्रेसिडेंट ने मजाक उड़ाते हुए कहा कि उसके लिए तैयारी करना नामुमकिन है। उसकी आंखों में वही घमंड था। अचानक एक भयानक आवाज के साथ हीरो का शरीर बदलने लगा। उसकी मसल्स फटने लगी और हड्डियां टूटने की आवाज आई। ये देखना सच कहूं तो काफी घिनौना था। उसके हिसाब से एक लेवल 2 का सुपर ह्यूमन सिर्फ इसी तरह एक लेवल 4 को हरा सकता है, अपने इंसानियत को दांव पर लगाकर। क्या ये वाकई एक अच्छा आइडिया है? और फिर सिस्टम ने उसके इस पागलपन को कंफर्म कर दिया। म्यूटेंट बॉडी और म्यूटेंट मसल एक्टिवेट हो चुके थे। तो ये है वो वॉरियर किम का नया रूप, एक जानवर और कुछ नहीं। लाल रंग में रंगा हुआ, ऐसा लग रहा था मानो वो अभी अभी नरक से निकल कर आया हो। और सिस्टम ने भी इस पर अपनी मुहर लगा दी, उसे एक नया ट्रेट देकर। म्यूटेंट वॉरियर किम कितना क्रिएटिव है ना? ये है क्या? प्रेसिडेंट की आंखों में खौफ साफ दिख रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कोई जीतने के लिए जानबूझकर एक मॉन्स्टर बन सकता है। हाँ, उसने एक म्यूटेंट बनना चुना, अपनी इंसानियत को ताक पर रखकर। बड़ा ही समझदारी वाला फैसला है ना? मैं किसी भी पल काबू खो दूंगा। लेकिन लगता है हमारे हीरो के पास इस पागलपन के लिए भी एक प्लान था। वाह, मेज पर पड़े थे बर्सर्कर्स ग्लासेस, एक ऐसा आइटम जो पहनने वाले को कुछ समय के लिए फ्रेंजी ट्रेट देता है। और जाहिर है उसे इसी की अभी सबसे ज्यादा जरूरत थी, अपने दिमाग पर काबू पाने के लिए एक और बाहरी ताकत का इस्तेमाल। क्या आइडिया है? बिना एक पल सोचे उसने उन ग्लासेस को अपनी मुट्ठी में कुचल दिया। एक हरी रोशनी निकली और सिस्टम ने कंफर्म किया। फ्रेंजी ट्रेट हासिल हुआ। अब वो सिर्फ लड़ाई पर फोकस करके अपनी लिमिट्स के पार जाएगा, इंसानियत को और भी पीछे छोड़कर। तो फ्रेंजी स्टेट में आके हमारे हीरो को सुकून मिला, दिमाग में सिर्फ खून खराबे के ख्याल। वाह, क्या खूब तरीका है रिलैक्स करने का। ये मैं चला। और वो बिजली की तेजी से प्रेसिडेंट पर झपटा, लेकिन उसका हमला किसी खिलौने की तरह रोक दिया गया। सारी मेहनत बेकार। प्रेसिडेंट को तो डरने की बजाय इसमें और मजा आने लगा। उसके लिए लड़ाई अब जाकर एंटरटेनिंग हुई थी। अब मुझे भी ट्राई करने दो। प्रेसिडेंट ने अपनी रेज स्किल एक्टिवेट की और उसका शरीर फूलने लगा। अरे वाह, एक और मॉन्स्टर। आज का दिन तो बहुत ही बढ़िया जा रहा है। चलो थोड़ा मजा किया जाए। और हमारे हीरो को भी यही चाहिए था। दो जानवर बस लड़ने का बहाना ढूंढ रहे थे। उनकी मुट्ठियां एक धमाके के साथ टकराईं, जिससे आसपास की जमीन कांप उठी। इसके बाद शुरू हुई घूंसों के बौछार, हर वार पहले से ज्यादा ताकतवर। इतने से काम नहीं चलेगा। दोनों ही एक दूसरे को चीख कर बढ़ावा दे रहे थे, जैसे ये कोई खेल हो। पर एक जोरदार मुक्का प्रेसिडेंट को लगा और वो कुछ कदम पीछे हट गया। लगता है मजा थोड़ा कम हो गया। सिस्टम ने उसे दो नए ट्रेट्स दिए, सुपर स्ट्रेंथ और आयरन आर्मर। वाह, लड़ाई का नशा तो उस पर पूरी तरह से हावी हो रहा था, जैसे किसी बच्चे को नया खिलौना मिल गया हो। हमारा हीरो तो पूरे जोश में था, लेकिन प्रेसिडेंट बस मुस्कुराया। उसने माना कि लड़ाई में मजा आया, पर उसके लिए अब ये खेल खत्म हो चुका था। ये मेरी जीत है। बकवास बंद कर।
पर प्रेसिडेंट कोई बकवास नहीं कर रहा था। उसने आसानी से उस जंगली हमले को डॉज किया और प्रेसिडेंट ने उसके हमले को ऐसे रोक दिया जैसे वो कोई बच्चा हो। उसके चेहरे पे निराशा साफ थी। शायद वो सोच रहा था कि इस लड़ाई में कोई तकनीक ही नहीं है। गुस्से में एक और कच्चा पंच और बदले में मिला एक सधा हुआ मुक्का जो उसे जमीन पर ले आया। ऐसा लगता है कि सिर्फ ताकत ही काफी नहीं होती। जमीन पर पड़े हुए उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे समझ आ गया कि वो इस लड़ाई में कमजोर है और उसके फ्रेंजी ट्रेट का असर भी खत्म हो रहा था। बड़ी जल्दी हवा निकल गई। ये जानकर कि वो आमने सामने की लड़ाई में टिक नहीं सकता, हमारे हीरो ने एक आखिरी डेस्परेट चाल चलने का फैसला किया। क्लोज कॉम्बैट को छोड़कर उसने अपनी सारी ताकत झोंक दी। अपने सारे स्किल्स एक्टिवेट करते ही वो एक जंगली जानवर में बदल गया जिसके चारों ओर नीली ऑरा चमक रही थी। काफी ड्रामेटिक ट्रांसफॉर्मेशन मानना पड़ेगा। अब ये कौन सी नई चाल है तेली? मैं तुझे यहीं खत्म कर दूंगा। प्रेसिडेंट भी पूरे गुस्से में उस पर टूट पड़ा, पर हमारे नए बीस्ट ने उसके हमले को बड़ी आसानी से अपने हाथ से रोक लिया। लगता है पासा पलट गया है। और फिर उसने बड़ी शांति से कबूल किया कि हैंड टू हैंड कॉम्बैट में प्रेसिडेंट बेहतर था। वाह, इतनी मार खाने के बाद आखिरकार अकल आ ही गई। मैं एक फाइटर नहीं हूं, मैं एक स्वॉर्ड्समैन हूं, बास्टर्ड। और फिर उसकी सारी बीस्ट फॉर्म की एनर्जी एक भयानक ब्लेड में बदल गई। अच्छा, तो ये सिर्फ एक जानवर नहीं था। ये क्या है? इससे पहले कि प्रेसिडेंट कुछ समझ पाता, एक तेज फ्लैश के साथ वो ब्लेड उससे जा टकराया। एक दर्द भरी चीख और फिर खून खांसने की आवाज। लगता है लड़ाई का नतीजा निकल आया है। प्रेसिडेंट जमीन पर गिरा, खून से लथपथ। यकीन ही नहीं कर पा रहा था कि वो खाली हाथों से फ्लैश कैसे इस्तेमाल कर सकता है। बेचारा, लगता है उसने ऐसा कुछ पहली बार देखा है। अच्छी फाइट के। प्रेसिडेंट की आंखों में हार का नहीं बल्कि खौफ का मंजर था। वो एक हारे हुए फाइटर की तरह नहीं बल्कि एक ऐसे इंसान की तरह लग रहा था जिसने भूत देख लिया हो। तुम एक मॉन्स्टर हो। लेकिन हर ताकत की एक कीमत होती है ना? जीत का नशा उतरते ही हमारे हीरो का शरीर जवाब देने लगा और ठीक तभी एक सिस्टम वार्निंग पॉपअप हुई। ओह, लगता है कुछ गड़बड़ हो गई। लगता है जीत की कीमत बहुत ज्यादा थी। उसका शरीर जवाब दे रहा था, हर मसल दर्द से फट रही थी। लेकिन तभी जब लगा कि खेल खत्म, एक सुनहरी रोशनी उसे घेर लेती है। वाह, क्या टाइमिंग है! सिस्टम का एक और सरप्राइज। और देखते ही देखते वो एक नए ज्यादा खतरनाक रूप में बदल जाता है। सींग, नुकीले दांत। सिस्टम ने उसे एक और मौका दे दिया। सुपर ह्यूमन लेवल 3 सही टाइम पर। इसे किस्मत कहते हैं या स्क्रिप्टेड ड्रामा? शुक्र है मैं ठीक टाइम पर लेवल अप हो गया। लेकिन ये राहत बस कुछ पलों की थी। जैसे ही सुनहरी चमक फीकी पड़ी, उसका शरीर जवाब दे गया और वो बेजान होकर जमीन पर गिर पड़ा। जब उसकी आंखें दोबारा खुलीं, तो वो उस टूटे फूटे मैदान में नहीं था। ये तो कोई अजीब साफ सुथरी जगह लग रही है। क्या बात है! वीआईपी ट्रीटमेंट। आंखें खुलती हैं तो खुद को एक हाईटेक पानी के टैंक में पाता है। क्या बात है! मरने के बाद इतना अच्छा ट्रीटमेंट। वो कंफ्यूजन में बाहर निकलता है। तभी एक बूढ़ा आदमी, डायरेक्टर चोई, उसकी तरफ दौड़ता है। तुम ठीक हो? डायरेक्टर उसे इमोशनल होकर बताता है कि वो उसे जेनिटर एसोसिएशन की
लाशों के बीच से उठाकर लाया था। और हाँ, हमारा हीरो पूरे 1 हफ्ते से बेहोश था। कितनी नाटकीयता। किम को एहसास होता है कि वो पूरी तरह ठीक हो चुका है। डायरेक्टर के मुताबिक अब वो एक लोकल सेलिब्रिटी है। देखते हैं ये शोहरत कितने दिन टिकती है। डायरेक्टर चोई की तारीफें रुकने का नाम ही नहीं ले रही थीं और हमारा हीरो किम किसी स्पा में बैठा हो ऐसे मजे ले रहा था। इसे कहते हैं ईगो को सहलाना। डायरेक्टर ने उसे फाइट से मिले लूट के बारे में भी बताया, लेकिन किम का ध्यान कहीं और ही था। उसकी आंखों में एक अजीब सी खतरनाक चमक थी। अब जब मैं लेवल 3 का हो गया हूं तो मुझे एक जगह जाना है। और बस 1 हफ्ता बीत गया, सीन बदलता है और हम पहुंचते हैं एक फ्यूचरिस्टिक माना मेजरिंग फैसिलिटी में, जहां बड़ी बड़ी इमारतें आसमान छू रही थीं। किम अब पूरी तरह से तैयार उस हाईटेक मशीन के सामने खड़ा था। उसके चेहरे पर एक ही ख्याल था। स्क्रीन पर किम के नए स्टैट्स जगमगाते हैं। वॉरियर क्लास, लेवल 3। उसकी खुशी देखकर लगता है मानो कोई लॉटरी जीत ली हो। यस! तभी बेक सोरेन नाम की एक ऑफिशियल उसे मिस्टर सुपर ह्यूमन बुलाते हुए उसकी तारीफों के पुल बांधने लगती है। बेचारे को इतनी अटेंशन की आदत नहीं है। वो उसे अपने ऑफिस ले जाती है, जहां उसे ऑफिशियल सर्टिफिकेशन दिया जाता है। सब कुछ बड़ा प्रोफेशनल लग रहा था, लेकिन सिर्फ कुछ पलों के लिए। अचानक बेक सोरेन की आवाज में एक अजीब सी उदासी आ जाती है। उसकी हंसी गायब हो जाती है, जैसे कोई दुखद याद आ गई हो। काश मैं भी तुम्हारी तरह स्ट्रांग हो पाती। किम बेचारा कंफ्यूज्ड। क्या ये असली इमोशंस थे या किसी सोची समझी चाल का हिस्सा? मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। और फिर किम ने एक ऐसा कदम उठाया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। शायद उसे उस लड़की पर तरस आ गया, या शायद वो बस बोर हो रहा था। उसने बेक सोरेन से पूछा कि क्या वो एक सुपर ह्यूमन बनना चाहेगी, और जब उसने हाँ कहा तो किम ने एक चौंकाने वाला ऑफर दिया। तो फिर मेरी स्टूडेंट बन जाओ। बेक सोरेन के चेहरे पर हैरानी साफ झलक रही थी। किम ने उसे यकीन दिलाया कि वो उसका पोटेंशियल देख सकता है। वाह, क्या लाइन है! मेरा पोटेंशियल? किम पूरे कॉन्फिडेंस में दावा करता है कि उसे लड़की में एसएसआर रैंक बनने का पोटेंशियल दिखता है। सच में इतनी पारखी नजर है इसकी। बेक सोरेन कुछ पल के लिए सोच में पड़ जाती है। इस अजीब आदमी पर भरोसा करें या नहीं? फिर एक गहरी सांस लेकर वो फैसला करती है। वो कहती है कि उसे लगता है वो उस पर भरोसा कर सकती है। क्या बात है! भरोसा तो आजकल दुकानों पर भी नहीं मिलता। दोनों हाथ मिलाकर डील पक्की करते हैं। अब एक एसएसआर रैंक वॉरियर को ट्रेन करने का टाइम आ गया है। इसका उत्साह तो देखो, लगता है उसे अपना नया खिलौना मिल गया है। देखते हैं ये ट्रेनिंग कब तक चलती है। किम उसके फैसले को समझदारी भरा बताता है, और तो और कहता है कि ट्यूशन फीस की कोई जरूरत नहीं। वाह, कितना बड़ा दिल है इसका। लेकिन बेक सोरेन को अभी भी शक है। वो उसे याद दिलाती है कि एक डेडिकेटेड क्लास के बाद भी वो अवेकन नहीं हो पाई थी। ये तुम्हारे लिए भी आसान नहीं होगा। किम उसकी चिंता को एक मुस्कान के साथ खारिज कर देता है, जैसे कि ये कोई बड़ी बात ही ना हो। बस मुझ पर भरोसा रखो। अरे, इतना भरोसा? शायद इसलिए क्योंकि वो उसकी अवेकनिंग स्टोरी के बारे में सब कुछ जानता है। ये लड़का कुछ ज्यादा ही जानता है। और फिर सामने आता है एक राज, हेवन स्लेइंग स्टार। एक ऐसा ट्रेट जो दुनिया को खून से रंगने की ताकत रखता है। यही बरसरकर बेक सोरेन का टियर 1 कोर ट्रेट है। ये कॉम्बैट एक्सपीरियंस को तो बढ़ाता है, लेकिन इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी हैं। हमेशा की तरह एक पैच तो होता ही है। तो उसकी अवेकनिंग स्टोरी का मतलब है कि वो एक साइकोपैथ किलर बन सकती है। वाह, क्या शानदार भविष्य है!
किम उसे खुद को तैयार करने के लिए कहता है। बेचारी सोरिन को पैसों की चिंता है, लेकिन हमारे हीरो के लिए तो मेंटल स्ट्रेंथ ही सब कुछ है। कितनी गहरी बात है। तभी एक असिस्टेंट आकर उन्हें टोकती है। मिस्टर किम के लिए एक मीटिंग का इनविटेशन है। लगता है उनकी गहरी बातें अभी के लिए खत्म। और मीटिंग भी कोई ऐसी वैसी जगह नहीं, सीधे 5th फ्लोर के लाउंज में। जरूर कोई बड़ी हस्ती होगी। 5th फ्लोर से इनविटेशन? हाँ, सुपर ह्यूमन टावर में आपकी मंजिल आपकी औकात बताती है, और हमारे हीरो को सीधे 5वीं मंजिल पर बुलाया गया है, जिसका मतलब है कि कोई लेवल 5 सुपर ह्यूमन उससे मिलना चाहता है। दिलचस्प। एलिवेटर के पहुंचते ही दरवाजे एक जानी पहचानी आवाज के साथ खुलते हैं। किम के चेहरे पर अभी भी सवालिया निशान है कि आखिर ये कौन हो सकता है। और सामने खड़े थे सीओ वुजिन, नंबर 1 सिक्योरिटी के डायरेक्टर और एक लेवल 5 सुपर ह्यूमन। वो एक बड़ी सी मुस्कान के साथ किम को उसके लेवल 3 सर्टिफिकेशन के लिए बधाई देता है, जैसे किसी पुराने दोस्त से मिल रहा हो। दोनों ऐसे गले मिल रहे हैं जैसे बरसों के बिछड़े दोस्त हों। पर किम के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा है कि ये अमीरजादा उससे आगे कैसे निकल गया। जलन की बू आ रही है। और फिर आता है तोहफों का दौर। सीओ वुजिन ने किम को एक छोटा सा बॉक्स दिया। देखो कैसे एक महंगे तोहफे से दोस्ती खरीदी जा रही है। बॉक्स खुलते ही किम की आंखें चमक उठी। एक माना फोकस आइटम, उसके जैसे माना यूजर वॉरियर के लिए जैकपॉट। सारी जलन भूलकर अब वो इसे खुशी खुशी रख लेगा। लेकिन जैसे ही तोहफा हाथ में आया, वो जिनका चेहरा एकदम सीरियस हो गया। लगता है इस दोस्ती की कीमत वसूलने का वक्त आ गया है। क्या तुम मेरे दोस्तों की मदद करोगे? उन्हें भी मेरी तरह डिवाइन फीवर है। डिवाइन फीवर? एक का इलाज किया नहीं कि अब पूरी बारात खड़ी है। किम का चेहरा देखने लायक था। किम के दिमाग की बत्ती जलती है। क्या इन लोगों को भी बीमारी उसी ओल्ड फादर्स ऑर्डर से मिली है? वुजिन बताता है कि उसके 4 बचपन के दोस्त भी इसी डिवाइन फीवर से जूझ रहे हैं। 4 और मरीज। लगता है किम की लॉटरी लग गई है। तभी किम को कुछ याद आता है। आर्मर पहने कुछ खतरनाक वॉरियर्स। कहीं ये वही लोग तो नहीं? अगर ऐसा है तो ये मेरे लिए चीजें आसान करने का एक परफेक्ट मौका है। और देखो इस एक्टर को, चेहरे पर मासूमियत का नकाब पहनकर वो मदद के लिए तैयार हो जाता है, जैसे कोई बहुत बड़ा संत हो। बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर वॉरियर। लेकिन हमारा हीरो पहले तसल्ली करना चाहता है। वो इलाज से पहले उन सब से मिलने की शर्त रखता है, जिसके लिए वुजिन फौरन एक मीटिंग अरेंज करने के लिए तैयार हो जाता है। तो वुजिन अपने 4 दोस्तों को ले आया। बेचारे अमीरजादे चेहरे पर मायूसी और उम्मीद का मिला जुला भाव लिए खड़े थे। किम ने उन्हें देखते ही पहचान लिया। उसके चेहरे पर कोई हैरानी नहीं थी। बिना किसी लाग लपेट के उसने कंफर्म किया कि उन सब को जबरदस्ती उस कल्ट में शामिल किया गया था। फिर उसने अपना ऑफर सामने रखा, एक दर्दनाक इलाज जिसके बदले में उन्हें वुजिन जैसी ताकत मिल सकती है। एक ऐसा सौदा जो किसी को भी सोचने पर मजबूर कर दे। हिम्मत है तुमने? कमरे में एक खामोशी छा गई। चारों दोस्त एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे, शायद अपनी किस्मत और हिम्मत को तौल रहे थे। और इन बेचारों को देखो, कैसे चीख चीख कर अपनी जान की भीख मांग रहे हैं, जैसे डिवाइन फीवर से छुटकारा पाने के लिए कुछ भी कर गुजरेंगे। किम के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान फैल जाती है, मानो उसे इसी पल का इंतजार था। एक काली अजीब सी एनर्जी उसे घेर लेती है, बिल्कुल किसी फिल्म के विलन की तरह। चलो शुरू करते हैं।
और बस एक हफ्ता बीत गया। हाँ, बस एक हफ्ता। कितनी आसानी से सब हो गया है ना। और नतीजा देखिए, ये लोग अब सुनहरी रोशनी में ऐसे नहा रहे हैं जैसे कोई चमत्कार हो गया हो। वाह, हम सच में अवेकनिंग में कामयाब हो गए। और जैसा सोचा था, सब बिना किसी प्रॉब्लम के अवेकन हो गए। किम के चेहरे पर एक जानी पहचानी घमंडी मुस्कान है, मानो सब कुछ उसकी स्क्रिप्ट के हिसाब से हुआ हो। वूजिन के दोस्त तो खुशी से रोए जा रहे हैं। किम को अपना भगवान और न जाने क्या क्या बता रहे हैं। कितना ड्रामा है। और अब देखिए अमीर पेरेंट्स की एंट्री। सिर झुकाकर शुक्रिया अदा कर रहे हैं और साथ में लाए हैं महंगे तोहफों का ढेर। किम बड़ी विनम्रता से दिखावा करता है। कहता है कि ये सब तो बच्चों के टैलेंट का कमाल है, पर असल में उसकी आंखें तो बस उन गिफ्ट्स पर टिकी हैं। ये अमीर लोगों को टारगेट करना किसी जैकपॉट से कम नहीं। यस। और ये रहे हमारे हीरो के तोहफे। एक्सट्रीम स्पीड वाले स्टील कैप्स, डिटेक्शन हेलमेट। लिस्ट लंबी है। उसके चेहरे पर लालच भरी खुशी है जिसे उसने बड़ी चालाकी से छिपाया हुआ है। अमीर पेरेंट्स बताते हैं कि उन्होंने ये सब मिलकर चुना है और किम वो सिर झुकाकर ऐसे शुक्रिया अदा कर रहा है मानो इससे ज्यादा विनम्र कोई हो ही नहीं सकता। क्या एक्टिंग है। लेकिन फिर जैसे ही उनकी नजर हटती है, उसका चेहरा बदल जाता है। वो झूठी मुस्कान गायब हो जाती है और उसकी आंखों में एक शिकारी जैसी चमक आ जाती है। खैर, अब अपने असली रिवॉर्ड को क्लेम करने का टाइम है। वो भीड़ से दूर एक सूट पहने आदमी की तरफ बढ़ता है। गैलेक्सी मॉल का कोई रिप्रेजेंटेटिव लगता है, जो शायद उसी का इंतजार कर रहा था। हाँ, मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए। गैलेक्सी मॉल का प्रतिनिधि तो किम के आगे बिछा जा रहा है, कह रहा है कि वो उसके लिए कुछ भी करेगा। कितनी चापलूसी। लेकिन किम सीधे अपने मतलब की बात करता है। उसे मॉल के नीचे छिपी एक तथाकथित गोल्ड माइन में जाना है। गोल्ड माइन? प्रतिनिधि का चेहरा देखने लायक था। वो कांपते हुए मना करता है, पर किम उसे पार्किंग के 8वें बेसमेंट की एक खास दीवार का पता बताकर चुप करा देता है। आदमी की घबराहट साफ दिख रही थी। वो हकलाते हुए कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता, चाहे रिक्वेस्ट करने वाला कोई भी हो। लगता है कोई बड़ा राज है। किम उसे तसल्ली देने का नाटक करता है, वादा करता है कि वो वहां जो भी देखेगा उस पर मुंह बंद रखेगा। क्या सच में? बस एक दिन के लिए सिर्फ इतना ही मांग रहा हूँ। और फिर वो आखिरी पता फेंकता है। वादा करता है कि वो उनके राज को राज ही रखेगा। वादा कम, धमकी ज्यादा लग रही है। सीन एक खाली पार्किंग लॉट पर खत्म होता है। धमाके के साथ पार्किंग लॉट की दीवार गिरती है और उसके पीछे एक छिपा हुआ रास्ता नजर आता है। बाइक सोरेन हैरान है, पर किम बस मुस्कुरा रहा है। वही मैंने कहा था वाली घमंडी मुस्कान। उसे तो सब पहले से ही पता था, है ना? सोरेन इस सुनसान जगह पर ट्रेनिंग करने के ख्याल से घबरा रही है, पर किम उसे अंदर ले जाता है, ये वादा करते हुए। ऑफ कोर्स, बहुत मजा आएगा। हाँ, मजा। उसके दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा है। वो जानता है कि हेवन स्लेइंग स्टार को जगाने के लिए जानलेवा हालात पैदा करने पड़ते हैं। और ये सीक्रेट डंजन, जहां भविष्य में बाइक सोरेन अवेकन होती है, इस काम के लिए एकदम परफेक्ट है। क्या शानदार प्लान है। अंदर का अंधेरा और अजीब सी बदबू सोरेन की घबराहट को और बढ़ा देती है। मिस्टर वॉरियर, यहाँ बहुत अंधेरा और अजीब स्मेल है। और फिर जैसा कि होना ही था, अंधेरे से एक ज़ॉम्बी निकलता है और सीधा बाइक सोरेन पर हमला कर देता है। वो चीखती हुई जमीन पर गिर जाती है। घबराहट में वो मदद के लिए अपने सो कॉल्ड वॉरियर को पुकारती है। कितनी उम्मीदें हैं, है ना? लेकिन मदद की जगह उसके सामने एक तलवार आकर गिरती है, क्लैंग की आवाज के साथ। ट्रेनिंग टाइम।
सोरेन की आंखें डिसबिलीफ में चौड़ी हो जाती हैं। उसे समझ नहीं आ रहा कि ये क्या मजाक है। पर किम का चेहरा एकदम सीरियस है। उसका इरादा साफ है, इस ज़ॉम्बी को तुम्हें खुद मारना होगा। पहला लेसन शायद। और फिर हमारा हीरो उसे मोटिवेट करता है। वो उसे अपनी जान के लिए लड़ने को कहता है, क्योंकि मिस सोरेन के अवेकन होने का बस यही एक रास्ता बचा है। कितना महान विचार है, नहीं? अपनी जिंदगी के लिए लड़ो। सोरेन को ये सब बकवास लगता है, लेकिन ज़ॉम्बी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो गुर्राता हुआ उस पर झपटता है। दूर हटो मॉन्स्टर। गुस्से और डर में वो पूरी ताकत से तलवार घुमाती है। एक अनाड़ी सा हमला, लेकिन उसमें इतनी पावर थी कि ज़ॉम्बी के चीथड़े उड़ जाते हैं। किम का मुंह खुला का खुला रह जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि एक बेकार से हमले में इतनी ताकत कैसे हो सकती है। लो, हो गई अवेकन। लगता है उसका टैलेंट तो हमारी सोच से भी कहीं ज्यादा है। हमारा हीरो सोरेन की इस छिपी हुई ताकत से हैरान है। वो उससे पूछता है कि क्या उसने पहले कभी तलवारबाजी सीखी है, लेकिन वो घबरा कर मना कर देती है। ये सुनकर किम का मुंह बन जाता है। उसे अपनी मेहनत याद आ जाती है और उसे सोरेन का टैलेंट थोड़ा अनफेयर लगने लगता है। बेचारा। ये कुछ ज्यादा ही ओपी नहीं है? वो दोनों उस अंधेरी गुफा में और आगे बढ़ते हैं। सोरेन को चिंता होने लगती है कि इसका कोई अंत भी है या नहीं। किम उसे तसल्ली देता है कि आखिर में एक एग्जिट होगा, लेकिन फिर मजाक में जोड़ता है कि ये उसके अवेकन होने तक खत्म नहीं होगा। कितना मजेदार है ना? तभी अचानक जमीन में एक जोर की हलचल होती है। हाँ, जमीन से धूल और पत्थर उड़ाते हुए नए मॉन्स्टर्स बाहर निकलते हैं। ये ज़ॉम्बीज हैं, लेकिन इनके हाथों की जगह ड्रिल्स लगी हैं। क्या अजीब कॉम्बिनेशन है। ड्रिल्स के साथ ज़ॉम्बीज? किम उन्हें पहचान लेता है। ये गेम के मुश्किल दुश्मनों में से थे। वो मदद करने का सोचता है, पर फिर रुक जाता है। शायद वो देखना चाहता है कि हमारी नई नई अवेकन हीरोइन क्या कमाल दिखाती है। लेकिन सोरेन को एक बिल्कुल ही अलग बात पर गुस्सा आ जाता है। उसके हिसाब से ज़ॉम्बीज का हथियार इस्तेमाल करना चीटिंग थी। हाँ, यही उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। और इसी गुस्से में वो अपनी तलवार से उस ज़ॉम्बी को बीच से आधा काट देती है। खून और मशीन के पुर्जे हवा में बिखर जाते हैं। किम सोरेन की क्लीन विक्ट्री से काफी इम्प्रेस्ड लग रहा था, या शायद वो बस एक्टिंग कर रहा था। सोरेन खुद हैरान थी। उसे लगा जैसे उसकी बॉडी अपने आप चल रही हो। लेकिन जश्न मनाने का टाइम नहीं था, क्योंकि एक ज़ॉम्बी उस पर पीछे से झपट पड़ा। किम ने गुस्से में उस ज़ॉम्बी को तो मार गिराया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सोरेन के पैर पर ज़ॉम्बी के काटने का निशान था। अब शुरू हुआ असली ड्रामा। जैसे ही सोरेन को एहसास हुआ कि उसका क्या हश्र होने वाला है, उसकी आंखों में खौफ तैर गया। प्लीज मेरे ज़ॉम्बी बनने से पहले मुझे खत्म कर दो। किम बस उसे देखता रह गया। शायद सोच रहा था कि अब इस नई मुसीबत का क्या किया जाए। लगता है ड्रामा खत्म हो गया। जब सोरेन अपनी किस्मत को कोस रही थी, किम ने बड़े आराम से एक छोटी शीशी निकाली, जैसे उसे पहले से पता था कि ऐसा कुछ होगा। उसने बताया कि ये ज़ॉम्बी वायरस का एक आसान सा क्योर है जो गेम में मौजूद है। कितनी आसानी से प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है ना? खैर, थोड़ी देर बाद जब जान में जान आई तो सोरेन ने आसपास की अजीब चीजों पर गौर किया। ज़ॉम्बीज के कपड़े, उनके हथियार। उसे लगा कि ये जगह बनाई गई है। तुम सही हो। और फिर किम ने एक कहानी सुनाई, इस गैलेक्सी मॉल के बनने की कहानी, जिसे बनाने की जल्दी में कई मजदूरों की जान चली गई थी। शायद अब हमें असली मॉन्स्टर्स का पता चलने वाला है।
किम की कहानी के मुताबिक कंस्ट्रक्शन कंपनियों ने मारे गए मजदूरों को यहीं दफना दिया था और ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में मौत का आंकड़ा 0 था। और फिर अपनी पब्लिक इमेज बचाने के लिए गैलेक्सी मॉल के मैनेजमेंट ने इस राज पर पर्दा डाल दिया। कितना घिनौना, पर हैरान करने वाला नहीं। सोरेन इस काली सच्चाई को सुनकर शांत और परेशान लग रही थी और फिर उसने वो सवाल पूछा जो पूछना ही था। लेकिन तुम्हें इस सीक्रेट के बारे में कैसे पता चला? अंदर की बात तो ये है कि ओल्ड फादर के ऑर्डर पर सियोल में ज़ॉम्बीज छोड़े गए थे और तब ये डंजन खुला, पर किम ने ये सब बताने की जहमत नहीं उठाई। बस ये समझ लो कि मेरे पास एक स्पेशल एबिलिटी है। वाह, स्पेशल एबिलिटी, कितना आसान जवाब। और सोरेन ने मान भी लिया, शायद इसलिए क्योंकि उसके पास पहले से ही बहुत सारी अजीब ताकतें थीं। तो किम का मास्टर प्लान ये था, सोरेन को वापस वही लाना जहां वो अवेकन हुई थी, उम्मीद में कि कुछ हो जाए, पर अब तक तो कुछ नहीं हुआ। लेकिन सोरेन को देखो, उसे विक्टिम्स के लिए बुरा लग रहा था। उनमें एक अजीब सी लड़ने की इच्छा जाग रही थी। कितनी प्रेडिक्टेबल हीरोइन। शुरू हो रहा है। उसकी बात सुनकर किम एक अजीब सी मुस्कान के साथ उठ खड़ा हुआ और वे दोनों गुफा में और अंदर चले गए। गुफा के अंदर का माहौल देखकर सोरेन को एक सिहरन सी महसूस हुई। जैसे ही वो और अंदर गए, हवा में एक अजीब सी ठंडक घुल गई, इतनी कि हमारी हीरोइन को कांपना पड़ा। और किम, उसने बस सावधान रहने की सलाह दी। कितना नयापन। और फिर एक चट्टान पर उन्हें एक पुराना टेप रिकॉर्डर मिला और जाहिर है उसने बच्चों की एक पोयम प्ले करना शुरू कर दिया। 3 भालू, एक घर, आप जानते ही हैं। लेकिन जल्द ही वो प्यारी सी आवाज एक डरावने शोर में बदल गई, ग्लिच होती हुई और बिगड़ती हुई, मानो कैसेट खुद दर्द में चीख रहा हो। ये क्या है? शोर के बीच सोरेन अचानक अपना सिर पकड़ लेती है। उसका चेहरा दर्द से बिगड़ जाता है। ऊपर से बर्फीले क्रिस्टल्स का हमला हुआ। बचो! किम ने सोरेन को एक तरफ धकेला और हमला खुद झेल लिया। कंधे में एक गहरा घाव, पर चेहरे पर हैरानी। अंधेरे से जो निकला वो इंसानी आत्माओं का एक घिनौना झुंड था। सिस्टम ने उसे बड़े फैंसी नाम से बुलाया, कॉन्जुगेटेड घोस्ट्स, एक लेवल 3 म्यूटेंट। तुम्हें यहाँ से जाना होगा। उसने सोरेन को ऑर्डर दिया, ये कहते हुए कि वो इसके लिए बहुत कमजोर है। और हमारे हीरो ने अपनी तलवार घुमाई, बर्फीले भूतों के झुंड को बड़ी आसानी से चीरते हुए। मुझे ये पॉप्सिकल्स नहीं चाहिए। लेकिन हाय रे किस्मत, ये आत्माएं इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थीं। वो फिर से एक हो गईं और इस बार उन्होंने मिलकर एक विशाल एनर्जी बीम तैयार की। और जाहिर है वो बीम सीधे हमारे हीरो की तरफ बढ़ी। क्या ये उसके शो का फिनाले है? शायद। और जैसा कि उम्मीद थी, हमारे हीरो का शो का फिनाले एक बर्फीले स्टैचू में बदलना था। मिस्टर वॉरियर! बर्फ में जमते हुए भी उसने सोरेन को भागने के लिए कहा। कम से कम हम में से किसी एक को तो बचना होगा। पर सोरेन ने भी वही किया जो ऐसी सिचुएशन में कोई भी हीरोइन करती है, उसने मना कर दिया। और फिर अपने आखिरी पलों में उसने अपना ट्रम्प कार्ड खेला, एक बड़ा खुलासा जो शायद सब कुछ बदल सकता था। क्योंकि तुम हेवन स्लेइंग स्टार हो। हेवन स्लेइंग स्टार। उसने उसे खुद पर भरोसा करने को कहा ताकि वो अवेकन हो सके। और इसी के साथ मेरे लेसन्स खत्म। एक जोरदार धमाके के साथ बर्फीले क्रिस्टल्स हर तरफ फैल गए और इस शोर सोरेन ने वही किया जिसकी उम्मीद थी। उसने उसकी आखिरी घिसी पिटी बातों पर यकीन करने का फैसला किया।
ओके, मैं करूंगी। और बस इतना कहते ही एक चमत्कार हो गया। उसके चारों ओर एक सुनहरी आभा फूट पड़ी, जैसे किसी ने स्विच ऑन कर दिया हो। उसने कसम खाई कि वो खुद पर भरोसा करेगी। वो हवा में उठती है, सुनहरे बालों और चमकती आंखों के साथ। वाह, क्या ट्रांसफॉर्मेशन है, बिल्कुल सही समय पर। यह तो एक जोरदार क्रैक की आवाज के साथ बर्फ का ब्लॉक टूटकर बिखर जाता है और टुकड़ों के बीच से किम हैरान होकर नीचे देखता है। द अवेकनिंग। और नीचे सुनहरी रोशनी में नहाई हुई हमारी नई हीरोइन। सिस्टम उसे एक फैंसी टाइटल भी देता है, बेक सोरेन, SSR रैंक वॉरियर। ये कैसी पावर है? तो हमारी नई हीरोइन अपनी नई शक्तियों को महसूस कर रही थी। उसकी आंखों में हैरानी साफ दिख रही थी। लेकिन तभी एक तेज आवाज के साथ किम बर्फीली दीवार को तोड़ता हुआ अंदर आता है, जैसे वो कोई एक्शन मूवी का हीरो हो। अब जब तुम अवेकन हो गई हो तो ये नाटक बंद करो। नाटक? ओह, तो उसके हिसाब से हेवन स्लेइंग स्टार को अवेकन करने के लिए एक जानलेवा लड़ाई की जरूरत होती है। कितना ड्रामेटिक है। और फिर सोरेन को धीरे धीरे सब समझ आने लगता है। उसके चेहरे पर जीत की खुशी की जगह एक अजीब सी हैरानी ने ले ली। क्या ये सब बस उसे अवेकन करने के लिए था? तो ड्रामा खत्म और अब कोई थैंक यू नहीं, सीधा एक्शन। किम उसे ऐसे देख रहा है जैसे कोई ट्रेनर अपने नए प्रोजेक्ट को देख रहा हो, जो लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है। बहुत बढ़िया काम किया। अब फाइट का टाइम है। और फिर जैसे किसी ग्रैंड फिनाले की घोषणा कर रहा हो, उसने उसका नया फैंसी टाइटल बताया, हेवन स्लेइंग स्टार बेक सोरेन। और जैसे ही उसका फैंसी नामकरण समारोह खत्म हुआ, असल पार्टी शुरू हो गई। बर्फीले मॉन्स्टर्स की एक पूरी फौज उनकी तरफ दौड़ी, जैसे वो मेन कोर्स हो। लगता है ये बहुत गुस्से में है। ओ चिंता मत करो, उसने कहा, बस उनके हमलों को हटा दो। वाह, क्या जीनियस एडवाइस है। और ये दिखाने के लिए कि ये कितना आसान है, किम बर्फीले तीरों के बीच ऐसे नाचने लगा जैसे ये कोई डांस हो। देखा, ज्यादा हार्ड नहीं है, राइट? लेकिन सरप्राइज सरप्राइज, हमारी नई नवेली हीरोइन जो 5 मिनट पहले तक एक नॉर्मल लड़की थी, एक हमले से टकरा गई और बर्फ में जम गई। तभी हमारे मास्टर ट्रेनर को याद आया, ओ हाँ, वो अवेकन तो हो गई है पर अभी भी लेवल 1 पर है। कमाल की दूरदर्शिता है सच में। तो बर्फ से बाहर निकलते ही हमारी हीरोइन को एहसास हुआ कि कई बार चोट लगने के बाद भी उसे ज्यादा दर्द नहीं हो रहा था। क्या बात है। किम ने बताया कि अवेकन होने पर सबको एक ट्रेट मिलता है और उसे मिला इनडोमिटेबल, मतलब हर मुसीबत से बचने का एक टॉप टियर डिफेंसिव जुगाड़। कितनी लकी है ना? लेकिन कहानी सिर्फ उसकी नहीं थी। किम ने अपनी एक इनसाइट स्किल के बारे में डींगे मारी, जिससे वो दूसरों के ट्रेट्स देख सकता है। एक ओवर पावर्ड PvP स्किल। उसके चेहरे की खुशी तो देखो। मुझे नहीं लगा कि मैं अभी ज्यादा हेल्प कर सकती हूँ। उसने उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया। उसकी नजरें तो नीचे जमे हुए मॉन्स्टर्स पर थीं। उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान थी। तो फिर अपने हेवन स्लेइंग स्टार को ऐसे ट्रेन करते हैं। और बस ऐसे ही हमारी हीरोइन ने अपनी नई स्किल यूज की और बिजली की तेजी से मॉन्स्टर्स के बीच से निकल गई। किम को देखो, ऐसे खुश हो रहा है जैसे उसने कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया हो। मेरी बॉडी इतनी लाइट फील हो रही है, मन कर रहा है और लड़ती रहूं। लेकिन तभी उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। अरे वाह, एक और नई पावर। हमारे हीरो ट्रेनर ने भी एक्शन में आने का फैसला किया और बिना किसी ट्रेनिंग के उसने हवा में एक शानदार छलांग लगाई और जमीन पर जोरदार लैंडिंग की, जिससे चारों ओर बर्फ बिखर गई। बहुत बढ़िया। इसे लीप यूज करना आ भी गया। उसे तो जैसे उड़ने का एहसास हो रहा था। लेकिन हमारे मेंटर को देखो,
उसे डर लगने लगा है कि कहीं ये लड़की भी उसे पीछे न छोड़ दे। क्लासिक इनसिक्योरिटी। फ्यू, मिस्टर वॉरियर, अब मुझे क्या करना चाहिए? तभी एक और जमा हुआ मॉन्स्टर सामने आ गया। किम ने तुरंत प्लान बनाया। वो अपनी स्किल्स से मॉन्स्टर का ध्यान खींचेगी और वो हीरो की तरह आकर उसे खत्म कर देगा। लड़की तो पूरी तरह से बदल गई है। अब वो मॉन्स्टर्स को ऐसे चिढ़ा रही है जैसे ये कोई खेल हो। और अटैक कर मुझ पे, बेवकूफ। और लो, सिस्टम ने उसे 2 नए ट्रेड्स भी दे दिए। हमारा हीरो उसे देखकर हैरान है, शायद सोच रहा है कि इतनी आसानी से पावर्स कैसे मिल रही हैं। खैर, अब जब लड़की की अवेकनिंग में मदद हो चुकी है, तो हीरो ने फैसला किया कि अब शो खत्म करने का टाइम आ गया है। सारा क्रेडिट आखिर उसी को तो लेना है। उसने अपनी तलवार निकाली, जो सोने की तरह चमक रही थी। क्या ड्रामेटिक पोज है। फ्लैश! और एक ही झटके में रोशनी की एक लकीर ने मॉन्स्टर को बीच से काट दिया। सीन खत्म। लड़की तो पूरी तरह से इम्प्रेस हो गई है। उसकी आंखों में तो जैसे तारे चमक रहे हैं। नहीं, ये कुछ भी नहीं है। और देखो तो जरा, मॉन्स्टर के मरने के बाद पीछे क्या छूटा है। एक टूटा हुआ स्मार्टफोन। सच में यही इसका माना कोर था। जाहिर है हमारे एक्सपर्ट के पास इसका भी जवाब है। वो बताता है कि घोस्ट टाइप मॉन्स्टर्स के साथ ऐसा अक्सर होता है। कितनी सुविधाजनक बात है। और हमारे हीरो ने एक दुख भरी कहानी सुनानी शुरू कर दी। कैसे एक बेचारा वर्कर अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था और मरने के बाद उसका सारा गुस्सा इस फोन में समा गया। कितनी फिल्मी कहानी है। उम्मीद है अब उसे शांति मिलेगी। लड़की की बात सुनकर टूटा हुआ फोन अचानक सोने की रोशनी में चमकने लगता है। देखते ही देखते फोन एक अजीब नुकीले क्रिस्टल में बदल जाता है जो हवा में तैर रहा है। ओह, ये क्या है? और फिर से हमारे सब कुछ जानने वाले हीरो ने ज्ञान देना शुरू किया। वो इसे क्रिस्टल बताता है जिससे अच्छे इक्विपमेंट मिल सकते हैं। वाह, गैलेक्सी मॉल डंजन के बॉस को हराने का क्या अमेजिंग रिवॉर्ड है। लगता है पार्टी जल्दी खत्म हो गई। जैसे ही क्रिस्टल बना, पूरी जगह ताश के पत्तों की तरह ढहने लगी। बिना एक पल गवाए उसके पैरों के चारों ओर नीली ऑरा चमकने लगी। भागने का टाइम। अगर मरना नहीं है तो भागो। और वो पलक झपकते ही आगे निकल गया, एक नीली बिजली की लकीर की तरह। जितना तेज भाग सकती हो भागो। अगर स्लो हुई तो सब खत्म। मैं इससे तेज नहीं भाग सकती। लड़की की हालत देखकर भी हमारा हीरो बस आगे देखता रहा। उसके हिसाब से टेलीपोर्टेशन पोर्टल अभी भी दूर था। एक पल को वो लड़खड़ाई, जैसे उसकी हिम्मत जवाब दे गई हो। पर फिर उसकी आंखों में एक खतरनाक लाल चमक उभरी। इतनी मुश्किल से अवेकन हुई हूँ, मैं यहाँ बेकार में नहीं मर सकती। और बस एक जोरदार धमाके के साथ उसने अपनी सारी हदें तोड़ दी। एक नई स्किल लीप ठीक उसी वक्त एक्टिवेट हो गई। वो रहा टेलीपोर्टेशन पोर्टल। मंजिल सामने थी, पर हमारा हीरो अजीब तरह से शांत था। उसके हिसाब से बेक सोरेन को अभी एक और ट्रेट हासिल करना बाकी था। आखिरकार गेम में वो अपने 3 खास ट्रेड्स की वजह से ही तो बेस्ट यूनिट्स में से एक थी, हेवन स्लेइंग स्टार और इंडोमिटेबल। और अब आखिरी वाला। और जैसे ही उसने सोचा, एक काली परछाई बिजली की तेजी से बेक सोरेन की तरफ झपटी। एक तेज धार वाली शैडो ने उसके कंधे को चीर दिया था और वो दर्द से जमीन पर गिर पड़ी। लगता है तीसरा ट्रेट हासिल करने का तरीका थोड़ा दर्दनाक होने वाला है। घायल होने के बावजूद बेक सोरेन ने हार नहीं मानी। किसी भी कीमत पर जिंदा रहने की कसम खाते हुए उसके अंदर से एक जबरदस्त लाल ऑरा फूट पड़ा। और ठीक उसी वक्त एक नया ट्रेट एक्टिवेट हो गया, रनअवे ट्रेन। कितनी शानदार टाइमिंग है। वो एक लाल लकीर की तरह आगे बढ़ी, अपने पीछे सिर्फ टूटते पत्थर और धूल का गुबार छोड़ते हुए।
वो मुझे अब दिख नहीं रही। क्या वो फेल हो गई? एक जोरदार धमाके से वो नीचे गिरने लगती है। वो उसे अपनी बाहों में उठा लेता है। चलो जल्दी। ओह, एक नीली शक्ति फट पड़ती है। ट्रेट, नैरो एस्केप, मौत के कगार पर जीने का एक और मौका। भीड़ हैरान होकर देख रही है। ये लोग अचानक कहाँ से आ गए? इनकी तो हालत खराब है। हाँ, मुझे पता था तुम कर लोगे। बाएक सोरेन के तीनों मेन ट्रेड्स अब कलेक्ट हो गए हैं। मिस्टर वॉरियर, बाएक सोरेन, तुम ठीक हो? खड़ी हो सकती हो? मैं ठीक हूँ। क्या मतलब तुम ठीक हो? तुम्हारा चेहरा पूरा लाल हो रहा है। वो इसलिए क्योंकि मिस्टर वॉरियर, मुझे बस थोड़ी देर ऐसे ही रहने दो। वो शर्माते हुए वॉरियर के सीने से लग जाती है। ओह, है